हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू के बगल में रहने का या हॉस्टल में रहने का क्या खर्च है, ये दोनों खर्च में आपको समझना पड़ेगा। हम पहले बात करेंगे बीएचयू के बाहर यानी कैंपस के बाहर जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में। देखो, पूरा चीज समझाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। बीएचयू में बाहर में रहने का क्या फायदा नुकसान है, अंदर रहने का क्या फायदा नुकसान है। पहले बाहर देखो, बाहर रहने वाले बच्चे को सीटी डेलीगेसी में रजिस्टर करना पड़ता है। देखो, बीएचयू इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि वहां जो बाहर रहते हैं बच्चे उनको भी जाओगे आप सिटी डेलीगेसी में, एकदम आर्ट्स फैकल्टी के सामने ही है, अपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा, रोड के इस तरफ ही, हॉस्टल लेन से पहले। ठीक है, सिटी डेलीगेसी में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसका फायदा मिल जाएगा आपको ये कि जैसे हॉस्टल में बच्चों को न्यूज़पेपर मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत सारी किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, जर्नल मिलता है, वो आप सिटी डेलीगेसी में ले सकते हो। लाइब्रेरी तो है ही, याद रखिएगा, लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी में आप सारे न्यूज़पेपर एक्सेस नहीं कर सकते हो, वहां पे कर सकते हो। साइबर लाइब्रेरी भी है, ये सभी बच्चों के लिए समान है। लाइब्रेरी यानी सेंट्रल लाइब्रेरी, आपका जो डिपार्टमेंट है यानी आपका जो फैकल्टी है उसकी अपनी लाइब्रेरी है। बीएचयू वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, सिटी डेलीगेसी में आप रजिस्टर कराओगे, सारे फीचर्स आपको सही मिलेंगे, बट आपको रूम या हॉस्टल लेना है बाहर जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा, उसका पेमेंट आपको करना होगा। ये सब आप जानते हो। वहां खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं भाई, जो कॉलेज आया है जिसके घर पे पैसे हैं, मतलब मम्मी पापा के पास, वो तो आएगा सीधा अपना हॉस्टल लेता है बाहर में। अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरिटोरियस है उनको तो अंदर हॉस्टल अलॉट हो जाता है, बाहर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, रूम फैसिलिटी मिल जाएगा, आप जिस तरीके की भी फैसिलिटी ढूंढोगे मिल जाएगा। पैसा आपके खर्च होंगे। लोकेलिटी की बात करें, सिरपुर हुआ या फिर चित्तूपुर हुआ या फिर सुसवाही हुआ, किसी भी तरफ, मतलब चारों साइड, चार दिशा में आप जाओगे, सबसे महंगा इलाका जो होगा वो लंका का होगा। ठीक है, लंका में आप अगर तुरंत बीएचयू मेन गेट के आसपास खोजोगे, आपके एक स्टूडेंट का रेंट 5,000, 7,000, 10,000 भी जा सकता है, लड़के हो या लड़कियां। रेंट आपको जैसे जैसे बीएचयू कैंपस से दूरी बढ़ेगी, गांव वाले इलाकों में जाओगे, आपके रेंट कम होते जाएंगे। समझ में आया। अब भाई कम वाला रेंट कितना होगा, 2,000, 2,500 में भी आपको मिल जाएगा कमरा। और मैं जानता हूं, मेरे दोस्त जो बाहर रहते थे हॉस्टल में, उनके कमरे पे हम लोग जाया करते थे। बीएचयू की बात कर रहे हैं, अब तो मैं, चूंकि यूजी पीजी कंप्लीट हो चुका है मेरा, अब मैं रिसर्च में लगा हुआ हूं, तो आप इस चीज को समझो कि आपको अगर बाहर रहना है, आपके अपने जरूरत के हिसाब से, घर की फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, आप जितने में भी चाहोगे आपको कमरा तो मिल जाएगा। लेकिन समझदार बच्चा वो है जो अपने हैसियत के हिसाब से काम करे सारा। मान लो आपके घर पे पैसे की भाई उतनी ज्यादा कोई स्रोत नहीं है, तो आप जिस तरीके के भी रूम ढूंढोगे, थोड़ा इंटीरियर जाना है बीएचयू कैंपस के बाहर, आपको 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 से लेकर के 20,000 तक रूम मिल जाएगा। आपकी अपनी क्षमता के ऊपर है। तो वो अब बहुत बच्चे होते हैं बेड फैसिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, बेड होता है 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर। गर्ल्स जो होती हैं वो 3 सीटर, 5 सीटर में रह लेंगी, 2 सीटर में भी रहती हैं। लेकिन जो बॉयज होते हैं, बॉयज का क्या है कि 2 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर, 10 सीटर तक वो रह सकते हैं, क्योंकि बॉयज है भाई, उनको लगता है चलो क्या ही दिक्कत है। उनका अधिकतर टाइम कॉलेज, उनके कैंपस, उनकी लाइब्रेरी, इन सब में चला जाता है। समझने वाली बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका अधिकतर टाइम तो बस आपको रहना है। आपका कैंपस इतना बड़ा है कि यार थक जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा पूरा उधर ही। आपको पढ़ने वाले हो तो लाइब्रेरी है, मान लो पढ़ने के अलावा घूमने फिरने वाले हो तो पूरा कैंपस आपके लिए है। तो मेरे हिसाब से जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं अपने लिए अफोर्डेबल रेट ही ढूंढना, क्योंकि आप बहुत दिन तक वहां बाहर रहोगे नहीं। तो बाहर रहने वाले बच्चों का ये हो गया लॉजिंग का, यानी रहने वालों का किराया। और ये फूडिंग पे आते हैं कि भाई फूड का खर्च कितना आता है। 2 तरीके के सिस्टम चलते हैं। एक टिफिन सिस्टम चलता है। मान लो आप बाहर गए हो तो आपको टिफिन लगवाना पड़ेगा। मान लो आपको मन है नहीं बनाएंगे भाई खाना हम, ठीक है। 2 तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने घर से, मम्मी ने उनको ऑलिल मिला, बच्चों ऑलिल मिला, कपड़ा धोएगा तुम, कब तुम खाना बनाएगा, हो इतना सुकुमार बना के पाला है। वो बच्चे जाते पहले भी कहीं बाहर जाएंगे तो उनको दिखता है कि मम्मी मुझे टिफिन लगाना पड़ेगा, मम्मी, ऐसे उनको करना पड़ता है। समझ में, मैं देखा हूँ, सब समझ रहे हो ना आप बात। तो उनको टिफिन लगाना पड़ेगा, उसके भाई 2,500, 3,000 अलग चार्ज है। लेकिन फूड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। 2-4 दिन अच्छा खिलाएंगे, उसके बाद बाकी हो जाएगा धतूरा। आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी। बीएचयू कैंपस में आप फिर इधर उधर हॉस्टल में घूमने लगोगे। तो आपके ऊपर है
वहाँ चूंकि इलाज भी फ्री है तो बच्चे खाते हैं, रहते हैं, वो अपना झेल लेते हैं जैसे भी होता है। दूसरा है पैसा तो ज़्यादा लेता है। BHU हॉस्टल के बारे में भी अभी आएंगे हम। फिर आता है आपका, मान लो कपड़ा धोना, यही सब चीज़ों के लिए तो आप जैसे भी रहोगे वो अपने अकॉर्डिंग देख लोगे कहाँ पे आप सारे काम कर सकते हो। टाइम तो मिलता नहीं है, एग्जाम्स वगैरह टाइम में बहुत बिजी रहने लगता है इंसान। दूसरे बच्चे वो हैं जो खाना बनाते हैं, तो आप जहाँ भी रहोगे वहाँ अगल बगल सब्जी वगैरह मिल जाएगा, सारी चीज़ें लेकर के। ये सब इलाके में, सुसवाई हो, चित्तूपुर हो, या आपको सिरपुर, किसी तरफ भी जाओ आपको सब्जी मिल जाएगा, आप खरीद करके बनाओगे। 2-3 बच्चे रहते हैं तो मज़ा आता है। उनके घर पे ना भोज होती है, जब प्रॉपर मतलब हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका एक मजा अपना अलग है। तो ये एक फीचर है भाई। कॉलेज गए हैं तो सभी बच्चे पढ़ने तो गए हैं, लेकिन सच बताएं पढ़ने जाते जरूर हैं। आर्ट्स फैकल्टी में पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में सभी लोग IAS की तरफ बिहेव करते हैं, एकदम अच्छे से बात करेंगे। हाँ यार बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और सेकेंड ईयर में काबे कहाँ जा रहे हो बे, समझ रहे हो ना बात? तो ये सारा चीज डिफरेंस आएगा। सारे बच्चे सब कुछ करने जाते ही हैं, मस्ती करने। तो आपके लिए ये एडवांटेज मिलेगा कि बाहर रहोगे तो थोड़ी आज़ादी अलग अलग टाइप की रहेगी। और खाना पीना बनाना रहना ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा, आपको टिफिन लगाना है, आपको खुद से बनाना है, आपको BHU के हॉस्टल्स में घूम घूम कर खाना है, जो भी फैसिलिटी हो आप कर सकते हो। अपना जुगाड़ लगाना आपका काम है। यूपी में जुगाड़ बहुत लगता है। दूसरा जो जरूरी चीज मैं देख रहा हूं बच्चों के लिए कि उनका ट्रैवलिंग, आना जाना। अगर लंका रहते हो तो भाई पासी में है, चित्तूपुर रहते हो तो चित्तूपुर तरफ गेट है, सिरपुर रहते हो तो सिरपुर की तरफ गेट है। ये सब चीज वहां पे है। बात समझ में आ रहा है ना? अब आपको अपनी लोकेलिटी का ध्यान रखना है कि आने जाने में भी नजदीक हो, ये सब चीजें हैं। कुछ इलाके जो है वो बाढ़ प्रोन है, मतलब समझ रहे हो, बाढ़ वहां आने की संभावना रहती है। तो अब एकदम जाके इंटीरियर में मत, गंगा जी के गोद में ले लेना रूम, ताकि वहां परेशानी हो। ये सब चीज आपको ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के जो भी बच्चा 2-2.5 हज़ार का रेंट लेगा, 2-2.5 हज़ार खाने पे खर्चा करेगा, उसका 5-6 हज़ार में आराम से मजे मजे लाइफ खत्म हो जाएगा। 6-7 हज़ार बहुत हो गए, इससे कम ही लगेगा। हाँ भाई उनको अपना अलग खर्चा है, जैसे सिगरेट टैक्स उनको चाहिए गार्जियन से, बीड़ी टैक्स चाहिए, ये होते हैं, बच्चे जाते हैं गार्जियन से कहते हैं, तो इन सब का वो अपना मैनेज करेंगे। मतलब रहने खाने का मैं आपको अमूमन बता रहा हूँ। जिनका रेंट 5 हज़ार 6 हज़ार है उनका 12 हज़ार 15 हज़ार जा सकता है खर्चा। तो ये सभी बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से मैंने बता दिया। मेरे साथ यही फीचर है हमारे चैनल पे, मैम भी है, सर भी, सभी बच्चों को ध्यान में रख के बताते हैं। अब वो बच्चे जिनको हॉस्टल अलॉट हो रहा है, देखो हॉस्टल अलॉट होने के साथ आपको मेस का 10-12 हज़ार का एक आपको DD बना करके देना होता है। मतलब आप जितना खाते जाओगे उसमें से माइनस होता जाएगा। DD वो होता है कि आप उतना अमाउंट हॉस्टल को दे रहे हो, हॉस्टल का फंड है, हॉस्टल की फी जमा करोगे, उसके साथ DD जमा करोगे, तभी जाकर के आपका अलॉट हो जाएगा रूम। आपका जितना अमाउंट बचेगा 6 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने के बाद हर 6 महीने पर DD जमा करना होता है, आपको खाने का पैसा सारा पहले देना होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो आपको फिर रिफंड हो जाता है। लेकिन आपको ये समझदारी तो दिखानी पड़ेगी कि पैसे का जुगाड़ हॉस्टल वाले बच्चों को भी पहले करके जाना है। हॉस्टल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है। हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या पूरा प्रोसेस है, हमने आपको बताया हुआ है। सो आप मेक श्योर कि वो वीडियो जरूर देखना, हम आई बटन पे टैग कर देंगे। साथ ही साथ जो बच्चे घबरा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमको कब पहुंच के रूम लेना है या अलॉटमेंट करना है, देखो आपका डेली काम है। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह चलाते हो ना, इस तरीके से रोज लॉग इन करके आपको देखते रहना है। समझो, इस लॉग इन करके देखने का फायदा ये होगा कि आपको सारे अपडेट मिलेंगे। ईमेल चेक करना है, मोबाइल आपको डेली चेक करना है। और महादेव की कृपा से अगर आप लोग के एडमिशन हो गए हैं वहां पे, तो बहुत ही बढ़िया है कि वहां जाइए, पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन जगह है। सारे मौज मस्ती के बारे में हमने बता दिया है, जैसे भी बच्चे हों सबका आंसर इसमें मिल गया है। कुछ और भी क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। तब तक इंतजार करिए जब तक आपका आखिरी राउंड का काउंसलिंग समाप्त ना हो जाए। और अगर बहुत कम नंबर है, आपको लग रहा है कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो अगले साल का कोर्स हमारा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।